Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात में धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरजू तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी के जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा। मुझ पर निरपराध को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वो शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और अब मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पहुंचा जहां पर वो मनुष्य था। मैंने देखा एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा हुआ है और पास ही औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वो बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया? क्या यही मेरा अपराध है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु इससे पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शुद्ध हैं, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा तो मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही हैं।
श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों ही विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने यहाँ आकर स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचते ही वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को जलांजलि दिया और उसके पश्चात बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ ही वो दोनों भी चिता में बैठकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। श्रवण कुमार के वृतांत को समाप्त करने से पहले राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राम को मैं अब कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा पुत्र, हा सीता, हाय कुलघातनी कैकेयी। कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गई और उनके पांव पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई। सुमित्रा आदि रानियां व अन्य रानियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। अत्यंत अंतःपुर में कर्णाजनक क्रंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से परे रहने वाला राजप्रसाद दुख का आगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करती हुई बोली, हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूर्ण हुई। अब तो सुख पूर्वक राज्य सुख को भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलक कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हे कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातः काल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्ण में ही पीड़ित अयोध्या वासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के पश्चात समाप्त होते ही समस्त व्यथित मंत्री, दरबारी, मार्कंडेय, मौदन, वामदेव, कश्यप, जलाबी, वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता है, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासन चीन कीजिए। अतिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित करने का प्रबंध कीजिए। अन्यथा शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका है, अतः मैं भरत को उसके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत और अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा यह संदेह भरत और शत्रुघ्न को दो कि अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया गया है। ध्यान रखो, वहां पर राम, लक्ष्मण, सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई ऐसी बात न करना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी प्रकार के अमंगल का संदेश हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी पार नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर शरतदंड देश पहुंचे। वहां से इक्षुमती नदी को पार करके वही देश पहुंचे
और फिर विपाशा नदी पार करके कैकेय देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए। जिस रात्रि ये दूत गिरिव्रज पहुंचे, उसी रात भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले हैं। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा सारा समुद्र सूख गया, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूटे हुए हैं। पर्वतमालाएं परस्पर टकरा टकरा कर चूर हो गई और उनसे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए। मैंने देखा राजा गधों के रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल के पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त ही किया था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अत्यावश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें। आप सभी को राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब की तरफ से चलाए जा रहे रामायण का यह 22वां एपिसोड आपके लिए पेश किया गया है। आप सभी का प्यार, दुलार और कमेंट्स हमें इसी प्रकार आगे मिलते रहें, जिससे आपका ये चैनल और भी उन्नति करे। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, जो हमें उत्साहित करता है आपके लिए अगला एपिसोड लाने के लिए। धन्यवाद।